आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रोजाना आपके लिए हम कुछ ऐसे नुस्खे लेकर आते हैं जिनको प्रयोग करने मात्र से आप बड़े से बड़े होने वाली परेशानियां, बड़े से बड़े शारीरिक कष्ट और एक बड़े से बड़े जो रोग होते हैं जिसकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं और हमारे शरीर में पनपने लगती हैं, यानी शुरुआती दौर के रोग को आप जड़ से दूर कर सकते हैं। यह सब होता तब है जब हमें जानकारी होती है, तभी हम अपने शरीर की रक्षा कर पाते हैं तमाम ऐसे अनचाहे रोगों से। लेकिन जब भी लापरवाही हम बरतते हैं अपनी दिनचर्या में या अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं हमें रोगों के परेशानियों का, रोगों का सामना करना पड़ता है। रोगों को ताकत मिलती है हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए, लेकिन इसको हम कैसे रोकें, कैसे हमें निरोगी अपने आप को बनाए रखना है, ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम गाजर को लेकर बात करने जा रहे हैं। हालांकि गाजर के गुणों के बारे में हमने अपने पिछले भी कई अंकों में बात की है। आज मैं गाजर की तासीर के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। ये सर्दियों में यानी ठंड के मौसम में गाजर मिलती है खाने के लिए भी और खेतों से हमें गाजर प्राप्त होती है। क्या इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है? क्या ये हमें ठंड में ही लाभ दे सकती है, गर्मी में लाभ दे सकती है? क्योंकि ठंड में सबसे ज्यादा हमारे लिए जो परेशानी का सबब बनता है हमारी स्किन जो शुष्क हो जाती है। तो ऐसे में यदि हम कोई ठंडी चीज का प्रयोग करें तो उससे नुकसान होता है। तो इस बारे में आपकी क्या विचार है? देखिए, दरअसल में इसको कोल्ड क्रीम कहा गया। अच्छा। अब समझने की बात है कि गाजर मिट्टी में पैदा होती है जी, और ये पकाने में यदि आपको ठीक ढंग से पकाई जाती है तो जिनका लीवर कमजोर है, जिनकी तिल्ली कमजोर है, उसमें तो एक किस्म का अमृत है। अच्छा। और ठंडी होने के बावजूद भी जो खून में गर्मी आने से फोड़े फुंसियाँ चेहरे पे निकलती हैं, उनको निकलने देती है। अच्छा। और खून को बड़ी तेज गति से चलाती है, खून में रुकावट नहीं पैदा करती। और इसकी एक विशेषता यह है कि गंदा खून बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। जैसे मिट्टी वाले पानी में थोड़ी सी फटकरी डाल के पानी साफ हो जाता है, ऐसे अंदर जाके लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा और तिल्ली को भी बिल्कुल सफाई से काम लेती है। जब इसका शुद्ध रस जो निकलता है जिससे खून बना, वो दिल को जाके मिलता है और दिल को पूरी ऑक्सीजन मिलती है तो शरीर पे चमक आती है। जिनका दुबला पतला शरीर है, जो उनको कोई भी चीज़ खाई पी लगती नहीं, सिर्फ हड्डियों का ढांचा होता है, यदि हम नवंबर से लेके और फरवरी तक 4 महीने उसको गाजर की सब्जी, गाजर का हलवा, गाजर का गजरेला, गाजर का शरबत, गाजर का मुरब्बा किसी भी रूप में खिलाते हैं
तो 4 महीने में वो जैसे शीशे में चमक आती है ऐसे चेहरे पे उसके चमक आ जाती है। यानी जो हड्डियों का ढांचा कहते थे, कहते आप तो पहलवान कैसे बन गए। तो उसको शर्माने की जरूरत नहीं है। वो कहे कि देखिए मैंने गाजर का प्रयोग पूर्ण मात्रा में किया है, ये सब गाजर की देन है। जिनका लीवर खराब है उनके लिए गाजर अमृत है। जिनको शुगर बहुत ज़्यादा है उनके लिए गाजर अमृत है। जिनको हर हफ्ते 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है उनके लिए गाजर अमृत है। और देखिए, इसको पकाने का एक तरीका है कि इसको खुले में नहीं पकाया जाता। जिस भी बर्तन में पकानी है वो बर्तन में ढक्कन होना चाहिए, और अमोनियम के बर्तन में इसको कभी नहीं पकाना। मिट्टी का बर्तन है आपके पास ऐसा जिसमें ढक्कन लग जाता है, सोने पे सुहागा, क्योंकि उसमें 18 गुण और बढ़ जाते हैं। नहीं तो स्टील का बर्तन या पीतल का कलाईदार बर्तन या तांबे का कलाईदार बर्तन, उसमें बना के खाते हैं तो आपको पूर्ण लाभ देती है। परंतु यदि आप अमोनियम के बर्तन में बना के इसको खाते हैं तो इसके गुणों में फिर कमी आ जाती है। बस इतना ध्यान रखना है। और कभी भी इसको जूस के रूप में लेना तो इसको छिलना नहीं है। सब्जी बनानी छिलना नहीं है, सिर्फ धो करके कपड़े से पूछ ले, छोटी छोटी जड़ें काट दें और ऐसे ले लें। और यदि आपने सलाद के रूप में खाना तो उसमें 2-4 बूंद नींबू के डालें तो इसकी और भी तेज शक्ति हो जाती है जी। नींबू गाजर के साथ, मूली के साथ, शलगम के साथ, चुकंदर के साथ इसकी 10 गुना ताकत और बढ़ा देता है। और नींबू संसार का वो फल है जिसको पैदा होते बच्चे से लेके आखिरी सांस जो ले रहा उसको भी देते हैं तो लाभ ही लाभ करता है, नुकसान नहीं करता। परंतु उसके रोग के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, ये जो गाजर के जो गुण हैं ये अपने आप में ही एक अलग, जिसे हम चमत्कार भी कह सकते हैं, ईश्वर का चमत्कार या प्रकृति की जो देन है, वरदान है, ये बिल्कुल भिन्न है कि प्राप्त ये हमें ठंड के मौसम में भी होती है। और ऐसे में इसके द्वारा हमारे शरीर में जो गर्मी उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये ठीक करती है, गर्मी को बैलेंस करती है, शरीर के तापमान को बैलेंस करती है और खून के संचार को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए ये पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करती है। यानी खून में जितने भी रुकावट के लिए जो कारक चीजें होती हैं उन सबको ये दूर करके सुचारू रूप से आपका जो रक्त है वो ठीक प्रकार से रक्त धमनियों में प्रवेश करे और उसका संचार अच्छा हो, इसके लिए गाजर सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो इसके लिए हमें आज से ही गाजर का भरपूर सेवन करना है। हालांकि इसको पकाना है या कच्चे के तौर पर यूज करना है या इसके जूस के तौर पर यूज करना है इसको, तो जिस भी रूप में आप इसको यूज करेंगे उसकी वजह से इसके गुण धर्म बदलते हैं और वो जो गुण, जो उसका लाभ हमें मिलना होता है वो लाभ भी परिवर्तित होते हैं। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग प्रयोग होते हैं। तो जैसा कि गुरुजी ने आज के इस कार्यक्रम में हमें समझाया, वो नुस्खा भी हमें याद जरूर रखना है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। और यदि आप विस्तार से अन्य और किसी तरीके के नुस्खों के बारे में जानना चाहते हैं, घरेलू उपचारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें पढ़ें। ये पुस्तकें हर एक घर में होना अति आवश्यक है, क्योंकि इन पुस्तकों को यदि आप पढ़ते हैं रोजाना 10 से 15 मिनट भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो यह समझें कि हर प्रकार के रोगों को आप अपने घर से दूर कर लेते हैं। ये पुस्तकें आपके घर में हैं तो ऐसा समझें कि इन पुस्तकों के रूप में एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है।
तो पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और